नमस्कार प्रिय दर्शकों, यदि आप एक कन्या राशि के जातक हैं तो आपके पंचम भाव के स्वामी शनि महाराज 12 अप्रैल 2026 से उदय अवस्था में होने के पश्चात निश्चित रूप से आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव लेकर आ रहे हैं, या फिर मैं कहूं कि शनि जाग रहा है और आपके जीवन में जागृति की एक नई चाह, एक नई राह 12 अप्रैल 2026 से आपको देखने को अवश्य रूप से मिलने वाली है। शनि महाराज जो कि आपकी कुंडली के पंचम भाव के स्वामी होते हैं, षष्ठम भाव के स्वामी होते हैं, वर्तमान समय में आपके लिए आपके केंद्र स्थान सप्तम भाव में विराजित हैं। और पीछे समय में अस्तगत अवस्था के चलते आपने देखा होगा जॉब रिलेटेड इशू आ रहे हैं, चीज़ें स्लो प्रोसेस में जा रही है, आपका कोई कार्य करने में मन नहीं लग रहा, किसी कार्य की तरफ कार्य करने का प्रयास कर भी रहे हो तो अवस्था आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आ रही है, किसी प्रकार का लॉसेस देखने को मिल गया, लक फैक्टर कमजोर हो रहा है, जनता का आपको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा। किंतु जैसे ही 12 अप्रैल को आपके पंचमेश उदयगत अवस्था में आएंगे, सबसे पहला श्रेष्ठ कारक अवस्था का योग जो शनि महाराज कन्या राशि वाले जातकों के लिए निर्मित करने जा रहे हैं, दैनिक रोजगार में अचानक से वृद्धि का योग बनाकर देते हुए पाए जाएंगे। दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार की अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रही है, वो समाप्त होती हुई दिखाई देगी। पार्टनरशिप में यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं, इसका बड़ा अच्छा योग बनाकर दे देंगे। आपके लिए बड़ा अच्छा योग आकस्मिक लाभ की गतिविधियों में भी निर्मित कर देने की बाध्यता लेते हैं। पीछे समय में किसी भी प्रकार का कोई लॉसेज अगर आपको देखने को मिला है, इसका बहुत अच्छा योग बनाकर दे देंगे। इनके पास में 3 दृष्टियां होती है आपकी कुंडली के अंदर। यहाँ पर शनि महाराज जिस स्थान पर बैठते हैं वहां से तीसरे घर को, 7वें घर को और 10वें घर को दृष्टि देते हैं। समझिए, दृष्टिगत अवस्था के आधार पर शनि महाराज उदय होने के पश्चात आपके लिए क्या बड़े बदलाव लेकर आ रहे हैं। 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि से ये आपके नवम भाव को देख रहे हैं और ये स्थान क्या होता है, तो ये भाग्य का स्थान होता है, ये आपके पिता का स्थान होता है, ये विदेश यात्रा का स्थान होता है, ये धार्मिक गतिविधियों का स्थान होता है। और आपके पंचमेश होकर एक त्रिकोण के स्वामी होकर केंद्र भाव में विराजित होना और त्रिकोण भाव पर दृष्टि देना, ये अपने आप में एक बड़ा सुंदर योग है। और इस स्थिति के आधार पर शनि महाराज, जबकि ये कर्म फल प्रदाता है, किंतु उसके पश्चात अभी उदय होने के पश्चात आपको अनुभूति करवाएंगे कि लक फैक्टर कहते किसको हैं। जहां आप हाथ डालेंगे वहां से सफलता की स्थितियां आपके लिए एक्टिवेट करते हैं। पिता के स्वास्थ्य को पुष्ट करना, पिता से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड कोई इशू देखने को मिल रहा है, उसे समाप्त करते हुए पाए जाएंगे। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बनाकर देंगे। यात्रा के नए अवसर आपके लिए बड़े सुंदर स्वरूप में बनाकर देने की बाध्यता भी शनि महाराज अपने हाथ में लेते हैं। यहां से दृष्टि दे रहे हैं ये आपके लग्न पर। अस्तगत अवस्था में पीछे के समय में आपने देखा आलस्य प्रवृत्ति आ रही है, कर लेंगे, हो जाएगा, सर पे कोई कार्य आया तो किया, अदरवाइज नहीं किया, मन नहीं कर रहा है कार्य करने का, या पीछे समय में कोई डिसीजन भी लिए तो वो गलत सिद्ध हो रहे थे। उदय होने के पश्चात आपके व्यक्तित्व, आचार, विचार, व्यवहार, स्वभाव, इन सब गतिविधियों में एक नई ऊर्जा, एक सोचने का नया नजरिया और कार्य करने का नया नजरिया आपके लिए समाज में, परिवार में, कुटुंब, कर्म क्षेत्र में यश मान प्रतिष्ठा की स्थितियों को निर्मित करता हुआ पाया जाएगा। दशम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। 12 अप्रैल के पश्चात ही आप देखिएगा जनता में अचानक से आपको यशमान प्रतिष्ठा मिलना प्रारंभ हो गया। भौतिक सुखों में वृद्धि कारक अवस्था का योग यहां से आपके लिए निर्मित होकर आ रहा है। माता के स्वास्थ्य में पुष्टि का योग बनाकर देना, पैतृक संपत्ति रिलेटेड यदि कोई विवादास्पद स्थिति देखने को मिल रही है वो समाप्त हो जाएगी। और उदय होने के पश्चात जॉब रिलेटेड कोई इशू देखने को मिल रहा है वो भी आपके पक्ष में आता हुआ दिखाई देगा। बेहद सुंदर स्वरूप में शनि महाराज की उदय अवस्था कन्या राशि वाले जातकों के लिए कार्य कर देती है। किंतु अब प्रश्न बनता है कि क्या सभी कन्या राशि वाले जातकों के लिए शनि महाराज का समान फल होगा? तो शास्त्र कहता है ऐसा संभव नहीं है। ऐसा संभव क्यों नहीं है? क्योंकि एक बात तो आप मानते होंगे ना कि कन्या राशि के करोड़ों लोग होंगे। क्या संभव है कि सभी लोगों की शनि महाराज एक ही स्थान पर इन 12 खानों में बने हुए हों? ऐसा तो संभव नहीं है। और शास्त्र क्या कहता है कि जिस ग्रह का फलादेश आप सुन रहे हैं, उस ग्रह का प्लेसमेंट आपकी कुंडली में कैसा बना हुआ है, उसी के आधार पर आपको वो ग्रह फल देता है। अब इसे आप नहीं समझेंगे तो फिर ये आपको अंधविश्वास जीवन पर्यंत लगता रहेगा। किंतु यदि आपने अपनी कुंडली में स्थित ग्रहों की स्थिति को समझ लिया तो ये एक ऐसी साइंस की तरह आपके लिए कार्य कर देता है जो हजारों साल पहले की विद्या है, जिसे सही ढंग से समझने के पश्चात
आप अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को 100% से प्रिडिक्ट कर सकते हैं अगर ठीक से ग्रह कुंडली की स्थिति को समझा। अब बड़ी बड़े ख्वाबी पुलाव तो आपको हर तरफ दिखाई देते हैं, जहां पर आपको बताया जाता है कल से आप करोड़पति बन जाओगे, खरबपति बन जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, किंतु इस विद्या को अब तक सही डायरेक्शन में पहुंचाया ही नहीं जा रहा है। और यही एक बहुत गलत गतिविधि का योग है, जिस चलते ज्योतिष को एक अंधविश्वास की स्थिति का नाम दिया जा रहा है। आप अपनी कुंडली में एक अवस्था चेक कर लीजिए, जो मैं आपको बोर्ड के माध्यम से बताने जा रहा हूं। अगर ये स्थिति आपकी कुंडली में बनी हुई है तो शनि आपको कभी अच्छे रिजल्ट नहीं बनाते हैं, किंतु वहीं यदि आपकी कुंडली के अंदर शनि महाराज की एक अच्छी स्थिति बनी हुई है तो 12 अप्रैल ज़्यादा दूर है नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता होती नहीं है, आपको खुद को रिजल्ट दिखना चालू हो जाएंगे। कैसे हम चेक करें कि शनि महाराज हमें कभी अच्छे रिजल्ट दे भी पाएंगे कि नहीं? तो इसके लिए एक छोटा सा कष्ट आपको करना है। अपनी कुंडली खोलिए और जो स्थिति मैं बता रहा हूं इसे आप अपनी कुंडली में चेक कीजिए। आज हम कन्या राशि पर चर्चा कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर नंबर लिखा है 6। हो सकता है आपकी राशि कन्या हो किंतु आपका लग्न कोई और हो। लेमैन लैंग्वेज में समझिए, आप एक बार मान लीजिए इन खानों में कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है, आपको फोकस कहाँ बनाना है? इस स्थान पर। आप अपनी कुंडली में ये स्थान देखिए, ये लग्न स्थान होता है और लग्न से 6वें, 8वें, 12वें घर में शनि नहीं होने चाहिए, ये पहला कॉन्सेप्ट है। इसे मेरे साथ आपकी कुंडली में चेक कीजिए। 1 2 3 4 5 6, मैंने कहा नंबर मत काउंट कीजिएगा, एक बार आप ऐसे ही समझो। 1 2 3 4 5 6 ये 6वां स्थान हुआ, 7 8 ये 8वां स्थान हुआ, 9 10 11 12 ये 12वां स्थान हुआ। लग्न से 6वें, 8वें, 12वें घर में शनि महाराज आपकी कुंडली में नहीं होने चाहिए। दूसरी कंडीशन में जहां आपकी कुंडली में नंबर 1 लिखा हुआ है, कहीं भी लिखा हुआ हो सकता है, आपकी कुंडली में नंबर 1 लिखा हुआ है, इस स्थान पर यदि शनि महाराज बने हुए हैं, इस स्थान पर शनिदेव नीच के हो जाते हैं और इन स्थानों पर जाने के पश्चात शनिदेव बाध्य हो जाते हैं आपको अशुभ फल देने के लिए। और फिर हम ये सुनते हैं कि 12 अप्रैल से शनि महाराज उदय हो रहे हैं, अभी अपनी राशि में जा रहे हैं, अभी ऐसा कर देंगे, होता हमारे जीवन में कुछ नहीं, और फिर ज्योतिष को हम दोष देना चालू करते हैं। इसे ठीक से समझिए कि मेरी कुंडली में वो कौन से ग्रह हैं जो मुझे अच्छे भाव में जाने के पश्चात, उदय होने के पश्चात, मित्र राशि में प्रवेश करने के पश्चात बड़े अच्छे रिजल्ट बनाता है। वो कौन सा ग्रह है जो सदैव मेरे लिए जब जब गलत स्थानों पर जाता है बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस अवस्था को आप समझकर अपनी कुंडली का ज्योतिषी खुद बन जाओ। बस यही एक उद्देश्य लेकर इस चैनल को बनाया था और इसमें आपका बहुत अच्छा प्यार मिलता है। आवश्यकता है अपनी कुंडली को ठीक से समझने की। वहीं दूसरी तरफ यदि 6 8 12 में नहीं है, नीचस्थ अवस्था में नहीं है और अच्छे भाव में शनि महाराज बने हुए हैं, बेहद सुंदर स्वरूप में उदयगत अवस्था के साथ आपके लिए बड़े अच्छे रिजल्ट बनाकर देने वाले हैं। अब यहाँ एक अवस्था को और समझ लीजिए, यदि शनि महाराज 6 8 12 में है, नीचस्थ अवस्था में बने हुए हैं, तो आपको कभी भी शनिवार के दिन ब्लैक और ब्लू का यूज नहीं करना है। दूसरी अवस्था में अच्छे भाव में शनि महाराज बने हुए हैं, आप नीलम भी पहन सकते हो। शनिवार के दिन ब्लैक ब्लू का बहुत अच्छे से यूज करो, ये आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। किंतु स्टोन पहनने की अवस्था में फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा किसी अच्छे विद्वान से अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाने के पश्चात ही स्टोन पहनना चाहिए, ऐसे नहीं। ओम शन शनैश्चराय नमः का जाप करना, शनि चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो संभवत स्थिति बनती है इसे जरूर से फॉलो कीजिए। शनि महाराज की स्थिति आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव लेकर अवश्य आएगी। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।